नमस्कार। 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई थी। एक खेमे में बीजेपी थी और बीजेपी के साथ रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की पार्टियां थीं। दूसरे खेमे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले थे और तीसरे खेमे में लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस के साथ खड़ी थी। पटना में एनडीटीवी के ही एक कार्यक्रम में लालू यादव आए हुए थे। लालू यादव और नीतीश कुमार पर किताब द ब्रदर्स बिहारी लिखने वाले मशहूर पत्रकार शंकरशरण ठाकुर ने लालू यादव से पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी को एक गंभीर खतरा समझते हुए आप नीतीश कुमार से हाथ मिलाने पर सोच सकते हैं। इस पर लालू यादव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से ये आदमी यानी नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। उसने मुझे गद्दी से हटाया। ये बीजेपी का पालतू है। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं इस आदमी से हाथ मिला लूंगा। सवाल ही नहीं उठता। यहाँ लालू यादव सांप्रदायिक ताकतों और उनसे जुड़े अपना स्वाद साधने वालों से लड़ने के लिए बैठा है। हम नीतीश से हाथ मिलाएंगे? कभी नहीं, नेवर। अपने अंदाज में ये बात लालू यादव ने कही 2014 में। लेकिन उस लोकसभा चुनाव में जब लालू यादव 4 सीटों पर और नीतीश कुमार 2 सीटों पर सिमट गए तो दोनों ने 1 साल बाद ही 2015 में हाथ मिला लिया। दोनों का हाथ मिलाना बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत महंगा पड़ गया। लालू नीतीश ने जब 2015 के चुनाव में एक दूसरे को गले लगाया तो लोगों को 1990 का वो दौर याद आ गया जब दोनों दो जिस्म मगर एक जान हुआ करते थे। बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार के बगैर पूरी नहीं हो सकती। दोनों नेताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि में बहुत फर्क था। नीतीश कुमार एक खाते पीते परिवार के बेटे थे। नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह एक वैद्य थे। वहीं लालू यादव के पिता कुंदन राय की माली हालत काफ़ी खराब थी, जिसके कारण लालू यादव का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसेना माई पॉलिटिकल जर्नी में लालू यादव ने लिखा है कि मेरे पिता कुंदन राय ग्वाला थे और उनकी मजबूत कद काठी थी। उनके पास 2 गंदे कपड़े थे, जिनमें से एक को वह नीचे की ओर लपेटते थे और दूसरे को कंधे पर रखते थे। वह हमेशा एक लाठी साथ में लेकर चलते थे। उनके पास 2 बीघा जमीन थी, कुछ मवेशी थे। उनकी दुनिया गाय गोरू के बीच सिमटी हुई थी। वह उनसे बात करते थे और वे भी उनकी बातों को समझते थे। भोर में वह उन्हें सुदूर घास के मैदान में चराने के लिए ले जाते थे। लालू और नीतीश में एक फर्क पढ़ाई लिखाई को लेकर भी थी। लालू यादव जहां पढ़ने लिखने में साधारण विद्यार्थी थे, वहीं नीतीश कुमार काफ़ी मेधावी थे। इसीलिए उन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोनों नेताओं में एक फर्क ये भी था कि जहाँ लालू यादव बेहद बेबाक और खुलकर बोलने वाले थे, वहीं नीतीश कुमार थोड़े अंतर्मुखी स्वभाव के थे। लेकिन दोनों नेताओं में समानता ये थी कि दोनों ही जेपी के 1974 के आंदोलन से राजनीति में उतरे। दोनों ही काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे और दोनों ही बिहार की राजनीति को बदलने में काफ़ी प्रभावशाली साबित हुए। लेकिन जहां लालू यादव ने बहुत जल्द पद हासिल कर लिया, वहीं नीतीश कुमार को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। लालू यादव 1977 में सिर्फ 28 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। उसी चुनाव में नीतीश कुमार भी जनता पार्टी के टिकट पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए। 1980 में वो दोबारा विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी हार गए। शंकरशरण ठाकुर अपनी किताब सिंगल मैन लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में लिखा है कि एक दिन नीतीश कुमार के ससुर कृष्ण नंदन सिन्हा ने नीतीश कुमार से कहा कि 2 चुनाव हार जाने के बावजूद क्या वो राजनीति करेंगे, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते। ये एक पिता का अपनी बेटी के प्रति चिंता का सबब था। तब नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि बस तीसरी बार लड़ेंगे, अगर जीत गए तो ठीक, नहीं तो कहीं इंजीनियर बन जाएंगे। 1985 में तीसरी बार जब हरनौत से नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो जीत गए। आप कह सकते हैं कि लालू यादव की तुलना में नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीति कहीं ज़्यादा कठिन थी। दूसरी तरफ लालू यादव को राजनीति लुभाती तो थी, लेकिन घर की माली हालत ऐसी थी कि उनको एक अदद नौकरी की तलाश थी।
द ब्रदर्स बिहारी किताब में शंकरशरण ठाकुर बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र कुमार सिंह के हवाले से लिखते हैं, बीएन कॉलेज में कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला था। लालू यादव लोगों को लुभाने की कला में माहिर थे, इसलिए उनका वहां होना जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लालू यादव गायब हो गए थे। लड़कों से पता करवाया, लेकिन लालू यादव ना तो अपने घर पे थे, ना बैठकी वाले अपने अड्डों पर। फिर देर शाम जब लालू यादव नरेंद्र सिंह के पास पहुंचे तो थके हुए थे और कुछ चोट भी लगी थी। लालू ने बताया कि वो पुलिस भर्ती में बहाली के लिए गए थे, लेकिन वे दौड़ नहीं पाए और गिर गए। भाग्य इसी तरह मनुष्य का भविष्य बांचता है। उस दिन लालू यादव सिपाही की दौड़ में पास हो जाते और कहीं कांस्टेबल बन जाते तो बिहार की राजनीति को बदलने वाले लालू यादव शायद नहीं बनते। वो लालू यादव नहीं बनते जिन्होंने 1991 में अपने दम पर बिहार में जनता दल को 54 सीटों में से 32 सीटें दिलवा दी थी। तब एक पत्रिका ने लालू यादव पर कवर स्टोरी छापी थी जिसका हेडर था रीजनल सुपरस्टार। राजनीति के इस सुपरस्टार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वालों में नीतीश कुमार भी थे। 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के टिकट पर कर्पूरी ठाकुर की राजनीति से प्रभावित कई नेता बिहार विधानसभा में पहुंचे थे, जिनमें लालू यादव, नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह प्रमुख थे। लेकिन 17 फरवरी 1988 को जब कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया, उसके बाद सवाल उठा कि उनकी जगह कौन बनेगा बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता। कर्पूरी ठाकुर की पीढ़ी के नेताओं में 3 यादव नेताओं में ही नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ थी। उनमें विनायक यादव, अनूप लाल यादव और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु थे। लेकिन नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह जैसे नए विधायक अपने मित्र लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में जी जान से जुट गए। दोनों नेताओं ने दिन रात एक करके विधायकों से संपर्क साधा। नीतीश कुमार खुद लालू को साथ लेकर पैदल ही विधायकों के पास पहुंचते थे। उनकी मेहनत रंग लाई। इसका फायदा तब मिला जब 2 साल बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नई लड़ाई शुरू हो गई। 1990 में जनता दल की जीत के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद का सवाल उठा। तब 2 उम्मीदवार थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास जिन्हें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का समर्थन था, दूसरे लालू यादव जो उस वक्त सांसद थे और जिन्हें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का समर्थन था। तब नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से संपर्क किया। प्रधानमंत्री पद की रेस में धोखा खाए चंद्रशेखर वैसे ही वीपी सिंह से बहुत नाराज चल रहे थे। जब नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से कहा कि वीपी सिंह को रोकिए, नहीं तो वो अपना मुख्यमंत्री बनवा देंगे, तो चंद्रशेखर को हिसाब चुकाने का एक मौका मिल गया। चंद्रशेखर ने अपने करीबी रघुनाथ झा को मैदान में उतार दिया। त्रिकोणीय लड़ाई में लालू यादव जीत गए और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना ए पॉलिटिकल जर्नी में नीतीश कुमार के लिए लिखा है कि पहले वो मेरे साथ थे, फिर मुझसे अलग हो गए, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया जिसके लिए मैं उनका कर्जदार हूँ। राजनीति में तिकड़म भिड़ाने में माहिर नीतीश कुमार की राजनीति आदर्शों की बुनियाद पर शुरू हुई थी। जब उनकी शादी मंजू देवी से तय हुई तो नीतीश कुमार को पता लगा कि उनके पिताजी ने 22,000 रुपये दहेज में लिए हैं। नीतीश कुमार इस बात से इतने नाराज हुए कि अपने पिता से कहा कि अगर दहेज लेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। आखिर में वो शादी बिना दहेज के हुई। अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में शंकरशरण ठाकुर लिखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नीतीश कुमार अपने गांव पहुंचे तो टूटे फूटे घर का हवाला देकर उनके बड़े भाई ने नया घर बनाने की बात की। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमें पहले बिहार बनाना है कि अपना घर बनाना है। काफ़ी पहले निजी जिंदगी की ईमानदारी और मूल्यों को नीतीश कुमार जब राजनीति में भी उतारने की कोशिश करने लगे तो लालू यादव से उनका टकराव बढ़ने लगा। 1991 में दोबारा सांसद बने नीतीश कुमार का मन दिल्ली से ज़्यादा पटना में लगता था। तब लालू सरकार नीतीश कुमार की छाया से बहुत हद तक प्रभावित थी, लेकिन 1991 की जीत को अपने बढ़ते जनाधार का प्रतीक मानकर लालू यादव ने नीतीश कुमार को नकारना शुरू कर दिया। अब लालू के मुख्य सलाहकार नीतीश कुमार ना होकर रंजन यादव होने लगे। शंकरशरण ठाकुर ने अपनी किताब
सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में लिखा है कि जब एक शाम लालू से मिलकर नीतीश ने उन्हें बेहतर राजकाज के बारे में कहा तो लालू ने नीतीश को झिड़कते हुए यहाँ तक कह दिया कि शासक का शिक्षक बनने की कोशिश मत करो, तुम हमको राजपाट सिखाओगे। गवर्नेंस से पावर मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है लोगों से। क्या गवर्नेंस रटते रहते हो? 1992 में पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उसके कार्यक्रम को लेकर पोस्टर पूरे शहर में चिपकाए गए जिनसे नीतीश कुमार का चेहरा गायब था। वो पोस्टर मुंबई से छपवा कर मंगवाए गए थे। इससे ये ध्वनि निकली कि रंजन यादव ने लालू यादव की सह पर नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखा दी। अपनी किताब में शंकरशरण ठाकुर ने लिखा है कि जब नीतीश पटना आते तो स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। इसके बाद नीतीश कुमार पटना के पुनाई चक स्थित अपने इंजीनियर दोस्त अरुण कुमार के घर पर रुकने लगे। जब लालू को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अरुण कुमार का तबादला पटना से बाहर कर दिया और फ्लैट किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दे दिया। ये संकेत था कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में लालू के साथ रहने के दिन लद चुके हैं। नीतीश कुमार के अलावा जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी लालू के बर्ताव से आहत थे, लेकिन लालू का प्रभाव देखकर वो लोग मन मारकर जनता दल में पड़े हुए थे। मार्च 1994 में पटना में उसी बीच एक कुर्मी रैली हुई और उसमें आई भीड़ को देखकर नीतीश कुमार का मन बदलने लगा। अब उन्होंने तय कर लिया कि लालू के साथ नहीं रहना है। उनके अंदर ये एहसास भी जग गया कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश के बदले तेवर से राजनीतिक दाव पेंच में माहिर लालू यादव को समझ में आ गया कि नीतीश के बागी तेवर जनता दल का बंटाधार कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की किताब मंजिल से ज़्यादा सफ़र में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि 1994 में उनको अध्यक्ष बनाने पर जनता दल के तमाम बड़े नेता अड़े हुए थे। वीपी सिंह के मुताबिक लालू यादव ने उनसे कहा था कि आप अध्यक्ष बन जाइए, नहीं तो हम लोग शाहजहां के लड़कों की तरह आपस में लड़ कट कर मर जाएंगे। लेकिन वीपी सिंह अध्यक्ष नहीं बने। उधर नीतीश कुमार ने भी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी बना ली। अब 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश की परीक्षा हुई। इसमें लालू यादव की आंधी में नीतीश कुमार तिनके की तरह बह गए, उड़ गए। जहां 324 की विधानसभा में जनता दल को 167 सीटें मिली, वहीं नीतीश कुमार की समता पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई। इस राजनीतिक झटके से उबरने में नीतीश कुमार को लंबा समय लगा। तब तक बीजेपी से दूरी बनाने वाले नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस को अब साफ समझ में आ रहा था कि लालू का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकते। बीजेपी से हाथ मिलाकर भी नीतीश कुमार को लालू यादव को बिहार की सत्ता से हटाने में 10 साल लगे। फिर तो नीतीश कुमार ने सत्ता की डोर को अपनी दांतों से ऐसा पकड़ा कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, उनके समर्थन से वो 20 साल से शासन में बने हुए हैं। नीतीश के इसी हुनर पर लालू यादव व्यंग्य के तीर चलाते हैं कि दूसरों के तो मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार के तो पेट में दांत है। विचित्रमणि राठौर, नई दिल्ली, NDTV।